अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्लस्टर बी का जो थर्ड डिसऑर्डर है हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जो है वो हमने बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और जो है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं, इन लोगों का जो है वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। ये लोगों की जो है वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। ड्रामेटिक बिहेवियर होता है इन लोगों का। लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए ये लोग जो है वो ड्रामेटिक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर इन लोगों को अटेंशन ना दी जा रही हो तो ये लोग जो है वो अनकंफर्टेबल होते हैं, बेचैन से होते हैं। DSM 5TR के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया ए, a pervasive pattern of excessive emotionality and attention seeking beginning early adulthood and present in variety of contexts। परवेजिव पैटर्न होता है इन लोगों का, ठीक है। ये लोग जो है वो अटेंशन हासिल करना चाहते हैं, दूसरे लोगों की अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। जैसे हमने पहले बात की, बहुत ज़्यादा जो है ये जज्बाती होते हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि ये तवज्जो का मरकज़ बने। और इसका जो ऑनसेट है ये अर्ली अडल्टहुड में स्टार्ट हो जाता है और 8 सिम्टम्स हैं, ठीक है। और इनमें से जो है वो एटलीस्ट जो है वो 5 सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे तो तब जो है वो हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाएगा। क्राइटेरिया ए, फर्स्ट पॉइंट is uncomfortable in situation in which he or she is not the center of attention। ए पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो जगह जहाँ पे इन लोगों को जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन, इन लोगों को जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही होती, तो ये उस जगह पे जो है वो अनकंफर्टेबल होते हैं। सेकंड पॉइंट है इंटरेक्शन विद अदर इन ऑफन करेक्टराइज्ड बाय इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअली डिस्ट्रक्टिव और प्रोएक्टिव बिहेवियर। ये लोग जो है वो ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। लोगों की तवज्जो हासिल करने की, लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए जो है वो सेक्सुअली एडिक्टिव और बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डिस्प्लेज रैपिडली शिफ्टिंग एंड शैलो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। इन लोगों का जो बिहेवियर होता है, ठीक है, उनके जो जज्बात होते हैं वो इतने नहीं होते जितना जो है वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं। और फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग जो है वो एक तरह से दिखावा समझ लें आप लोग, ठीक है। अंदर से यानी कि ये लोग खोखले होते हैं, लेकिन डिस्प्ले ऐसे कर रहे होते हैं अपने जज्बात को कि जैसे बस यही हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट है कंसिस्टेंटली यूज़ फिज़िकल अपीयरेंस और ड्रॉ अटेंशन टू सेल्फ। हमेशा अपने आप को जो है वो अपना जो इनका गेटअप जो है वो ये ऐसा रखेंगे कि दूर से ही पता चल जाएगा कि जो है वो ये आ गए हैं। इनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट होता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हैज़ अ स्टाइल ऑफ स्पीच दैट इज़ एक्सेसिवली इम्प्रेशनलिस्टिक एंड लैकिंग इन डिटेल। ये लोग जब बात करेंगे तो स्टाइल से करेंगे। बात करने का जो स्टाइल है ये भी जो है वो ड्रामेटिक होता है इन लोगों का। बात ऐसे करेंगे लोगों को इम्प्रेशन भी जाएगा। बात भी ऐसे करेंगे ये लोग कि जो लोग हैं वो इनकी तरफ जो है वो मतवज्जो हों, इनको अटेंशन दें। नेक्स्ट 6 पॉइंट shows self-dramatization, theatricality and exaggerated expression of emotion।
ड्रामेटिक बिहेवियर होता है, सेल्फ ड्रामेटाइजेशन, और इसके अलावा एक्सेजरेटेड इमोशंस होते हैं इन लोगों के। नेक्स्ट 7 पॉइंट है सजेस्टेबल, इज़ सजेस्टेबल, इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर और सर्कमस्टांसेस। ये लोग जो है वो जल्दी जो है वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। नेक्स्ट 8 पॉइंट है कंसीडर्स रिलेशनशिप्स टू बी इंटीमेट देन दे एक्चुअली आर। वो जो उनके रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत लविंग नहीं होते रिलेशनशिप्स, जितना जो है वो ये लोग बता रहे होते हैं। नेक्स्ट जो कॉजेज़ हैं हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, वो इनहेरिटेड भी हो सकती हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई पेरेंटिंग स्टाइल, कोई लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है वो ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो ट्रीटमेंट है इसमें मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को यूज़ किया जाता है। साइको थेरेपी में जो क्लाइंट के पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न्स हैं, उन पे काम किया जाता है। इसके अलावा टॉक थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो क्लाइंट को सिखाई जाती हैं कि कैसे जो है वो अपने स्ट्रेस को जो है वो मैनेज कर सकता है।